ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। एक आया चला गया, दूसरा आया चला गया, पोता आया चला गया, पड़पोता आया चला गया। इसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक यही सिलसिला जारी है और क़यामत की सुबह तक यही सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है? आए तो हैं, क्या आने का मकसद यही था? बस पैदा हुए तो स्कूल में दाखिल हुए हो गए, 5 साल के हुए चलने फिरने के काबिल तो उस्ताद के पास भेज दिया गया, मैट्रिक किया, FA किया, BA किया, MA किया, नौकरी में लग गए, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी की, रिटायर हुए, मकान बना लिया, बच्चों की शादी कर ली, फिर मर गए। क्या यही ज़िंदगी का मकसद है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम अपने मकसद हयात को क्यों भूल गए? क्या हम दुनिया पर सिर्फ मकान बनाने के लिए, शादियां करने के लिए और बच्चों को पालने के लिए तो नहीं आए? दुनिया में भेजने का रब्बिल यज़ल का कोई मकसद कुरान में अगर पढ़ें तो अल्लाह फरमाता है मैंने तो तुम्हें अपनी पहचान के लिए दुनिया में भेजा है। सुभान अल्लाह। उची नहीं आनी मतलब पुलिस वाले ना ले जान, दोनों उची आखो सुभान अल्लाह। कुरान का मफहूम बयान कर रहा हूँ। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं हमने जिनों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए और अपनी मार्फत के लिए पैदा किया है, पहचान के लिए पैदा किया है। तो क्या हमने रब को पहचाना है? कब्र में जाएंगे जवाब नहीं देना। मन रब्बो का, जब फरिश्ते पूछेंगे तेरा रब कौन है, तो क्या रब की पहचान की है दुनिया में? या वही रब जिसको खालिक भी कहते हैं और मालिक भी कहते हैं, रोज़ाना कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वही रब है जो हमारा पालने वाला है, वही अल्लाह है जो हमारा खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। और फिर सुबह उठते हैं, जो दुनिया के धंधों के लिए निकलते हैं तो रात हो जाती है। जिस रब को हमने अपनी रोज़ी का राज़िक माना था, उस रब के अहकामात की भी कोई परवाह होती है हमें? हम सोचते हैं दफ्तर नहीं खुलेगा तो रोज़ी नहीं आएगी, दुकान नहीं खुलेगी तो रोज़ी नहीं आएगी, खेत में नहीं जाएंगे तो रोज़ी नहीं आएगी। लेकिन ये पता होना चाहिए कि खेत में आने वाली रोज़ी के लिए एक दाना हम ज़मीन में रखते हैं तो उससे 70 दाने रब्बिल यज़ल पैदा करता है। फिर उसके आगे झुकना ये हमारी ज़िंदगी का मकसद ऐन होना चाहिए। अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने दिलों को रब के ज़िक्र से आबाद करें, अपनी पेशानियों को माथों को सजदों के नूर से आबाद करें, अपनी ज़बानों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग वो हैं जो चलते फिरते मुर्दे हैं। अर्ज़ किया हुज़ूर कौन? फरमाया जिनके दिल अल्लाह की याद से, बोलो गाफिल दा लफ्ज़ कह दो कोई गल नहीं, फरमाया वो लोग चलते फिरते मुर्दे हैं जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, अल्लाह फरमाता है वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। मैं जो अल्लाह के ज़िक्र से अपने आप को फेर लेते हैं, अपना मुंह अल्लाह के ज़िक्र से फेर लेते हैं, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाता है मैं उनकी मईशत तंग कर देता हूँ, मैं उनकी रिज़्क़ से बरकत ख़त्म कर देता हूँ, उनकी सेहत से बरकत ख़त्म हो जाती है। वजह यही है 5 कमाने वाले हैं, 5 खाने वाले हैं, फिर भी गुजारा। वजह क्या है? रोज़ी से बरकतें क्यों ख़त्म हो गई? हम राज़िक को भूल गए, उसके अहकामात को भूल गए, उसकी शरीयत को भूल गए, उसके प्यारे हबीब की सुन्नत को भूल गए। आज हम अंग्रेज़ के तरीक़ों को अपना कर खुश होते हैं और समझते हैं बच्चा बड़ा अप टू डेट हो गया है, दाढ़ी मूछें इसने मूंड ली हैं और ये पैंट शर्ट पहन के जाता है, माशाल्लाह क्या सोना लगता है। शादी होती है, शादियों ब्याहों में खड़े होके खाना खाने को हम मुहज़्ज़ब कौम समझते हैं, अप टू डेट लोग समझते हैं कि ये बड़े मुहज़्ज़ब है, शादी में खड़े होके खाने खा रहे हैं। सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, लिबास में सुन्नत छोड़ दी, खाने में सुन्नत छोड़ दी, पीने में सुन्नत छोड़ दी, ओढ़ने बिछोने में सुन्नत छोड़ दी, उठने बैठने में सुन्नत छोड़ दी, आने जाने में सुन्नत मुस्तफ़ा को तर्क कर दिया, तो फिर कौम का यही हालत होगी। बरकतें उठ जाएंगी, मईशत तंग हो जाएगी, बीमारियां परेशानियां आ जाएंगी, जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। जब तक अपने किबले
किबले दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक हमारा काबा दुरुस्त नहीं होगा, जब तक हमारी समझ सही नहीं होगी, जब तक हम शरीयत और सुन्नत के रास्ते पे अपने आप को गामजन नहीं करेंगे, खुदा की कसम यहां भी जलील होंगे, वहां भी जलील होंगे। अगर इस जहान में भी इज्जत चाहते हैं, आखिरत में भी इज्जत चाहते हैं, तो एक ही नुस्खा है, सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल शुरू कर दें, कुरान से लो लगानी शुरू कर लें, कुरान की तिलावत शुरू कर लें। अपने बच्चों को जहाँ डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ अपने एक बच्चे को हाफिज़ और आलिम बनाने की कोशिश भी कर लिया करें।